आज हम लाहौर के शाही किला में मौजूद हैं। ताजमहल जो आगरा में मौजूद है उसका एक मॉडल यहाँ पे रखा गया है। हाथी के दांत से बनाया गया ये मॉडल है। ये 18 सेंचुरीज में बनाया गया था। सारा जो मॉडल है ये हाथी दांत का बना हुआ है। इसके टॉप पे देखेंगे तो सूरह शमस है, राइट और लेफ्ट देखेंगे तो हार्ट ऑफ द कुरान सूरह यासीन लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज हम लाहौर के शाही किला में मौजूद हैं। वैसे तो शाही किले की हर एक दीवार, हर एक ईंट और एक एक हिस्सा जो है वो तारीख़ से जुड़ा है और वो एक तारीख़ से जुड़ी एक कहानी सुनाता है हमें। लेकिन लाहौर के शाही किले की जो मुग़ल गैलरी है जिसकी देखभाल पंजाब आर्कियोलॉजी कर रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसे नवादरात, कुछ ऐसे शाहकार महफूज करके रखे गए हैं जिनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। उन्हीं में से एक ताजमहल जो आगरा में मौजूद है उसका एक मॉडल यहाँ पे रखा गया है। ये कमोबेश 9 फुट ऊंचा और 10.5 फुट चौड़ा ये मॉडल है जो हाथी दांत से बनाया गया है। ये पाकिस्तान में कब लाया गया था, किस तरह इसकी देखभाल की जाती है और इस शाहकार की हिस्ट्री क्या है, ये जानने के लिए हमारे साथ पंजाब आर्कियोलॉजी के यहाँ पे शाही किला में जो इंचार्ज हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, एक तो अपना नाम बता दीजिएगा, दूसरा ये फरमाइएगा ये जो इतना बड़ा मॉडल पड़ा हुआ है हमारे पास हाथी दांत का, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कब बनाया गया था, पाकिस्तान कब लाया गया और फिर किस तरह इसकी देखभाल जो वो की जा रही है? जी, मेरा नाम हामिद नज़ीर है, मैं क्यूरेटर हूँ यहाँ लाहौर फोर्ट में। ये जी बहुत पुराना मॉडल है, आप लोगों को पता है। पहले ही ताजमहल तो वैसे ही उसकी अपनी शनाख्त है, लेकिन उसको हाथी के दांत से बनाया गया ये मॉडल है। ये 18 सेंचुरीज़ में बनाया गया था, 1800 समथिंग में, 1842 में। और ये पहले म्यूज़ियम में रखा गया था, विक्टोरिया म्यूज़ियम में। वहाँ से फिर ये 1950 में पाकिस्तान को बतौर तोहफ़ा दिया गया था ये ताजमहल जी। ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है। और इसको 200 साल कमोबेश हो चुके हैं जिसको अभी तक प्रिजर्व किया गया है। उसके लिए हमारा यहाँ स्टाफ मौजूद होता है और हमारी एक लेबॉर्ट्री है जो रेगुलर यहाँ पे उनके आर्कियोलॉजी केमिस्ट जो हैं रेगुलर यहाँ पे देखते हैं। कोई किसी तरह की कोई मसला हो तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसके एक्शन लेते हैं। तो हमारे यहाँ स्टाफ पहले ये गाह करता है, मैं गाहे बगाहे हर 15 दिन 20 दिन बाद इसको क्लोजली वॉच करके देखना होता है कोई इशू तो नहीं है, किसी किस्म का कोई पेस्ट तो नहीं है, कोई बायो डिग्रेडेशन तो नहीं हुई इसकी, कोई सफाई है, कोई डस्ट है, कोई ऐसी जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में इसको मसला हो तो हम गाहे बगाहे इसको देखते हैं। तो जैसे ही इसमें कोई मसला आता है हम उसमें 3 चीज़ों का मेन ख्याल रखते हैं। एक तो इसमें कोई डस्ट किसी तरह की ना हो, दूसरा फिर इसमें कोई क्या इसके जो अंदर टेम्परेचर है वो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली है इसके, और ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है इस पर, और इसकी रोशनी कितनी है, इसमें लाइट कितनी है। ना लाइट ज़्यादा हो सकती है, उसका एक लेवल होता है, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उसमें ज़्यादा देर के लिए कमी बेशी हो तो ये ख़राब होने के इसके चांसेस होते हैं। तो वो हम गाहे बगाहे चेक करते रहते हैं। हमारी पूरी लेबॉर्ट्री है, अगर कोई मसला हो, अभी तक तो यहाँ वहाँ नहीं गया, लेबॉर्ट्री की पूरी टीम यहाँ आती है, वो चेक करती है कोई अगर ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा है, इसके सिलिका जल चेंज करनी है या और केमिकल एंटी पेस्ट कोई मटेरियल डालना है तो वो करके इसको हम हल कर देते हैं मसले को। इतने सालों में सर यहाँ पे ये महफूज है, जिस तरह आप बता रहे हैं टेम्परेचर कभी बढ़ता है कभी कम होता है, सर्दी गर्मी भी आती रहती है, तो कभी ज़रूरत पड़ी कि हम इस मॉडल को जो इसकी सफाई वगैरह भी करवाई जा सके? जी, हम इसकी सफाई रेगुलरली करवाते हैं। सफाई इसके मंथ में एक दफ़ा होती है, इसकी नहीं होती, इसको भी हमने सफाई का एक पैरामीटर होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। अदरवाइज़ इसकी जो, ताकि हम सफाई रोशनी कोई ऐसी डस्ट नहीं है, या जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो मिरर लगा हुआ है इसके अंदर हमें देखना पड़ता है गैप बढ़ तो नहीं गया। अगर तो गैप बढ़ गया है तो हमें वो फिल करना पड़ता है ताकि इसको डायरेक्ट हवा, लाइट या कोई ऐसी इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन ना हो, तो उसके लिए हमें वो पहले वो ख्याल करना पड़ता है। तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगाने से पहले हमें पूरी टीम आती है, वो देखती है क्या हम अगर कोई ऐसा केमिकल लगाएं तो उससे कोई मसला ख़राब तो नहीं हो जाएगा। तो वो पहले उसके स्टडी होती है कि वो केमिकल लगाना भी ज़रूरी है। अभी तक हमें उसके ऊपर कोई डायरेक्ट केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने इसको बाहर की इतनी प्रोटेक्शन रखी हुई है, अंदर सफाई रेगुलरली होती है, तो हमें अभी तक बिल्कुल प्रिजर्व है और अच्छी कंडीशन में है बिल्कुल, इंशाल्लाह। आपने इनकी बात सुनी कि ये तकरीबन को 200 साल से ये महफूज है और यहाँ पे इसको प्रिजर्व करके रखा। इस गैलरी में ना सिर्फ ये एक हाथी दांत से बना हुआ ताजमहल का मॉडल मौजूद है, बल्कि यहाँ पे
मुग़ल दौर के, मुग़ल बादशाहों के दौर के जो वो सिक्के हैं उनको भी महफूज करके रखा गया है। इससे मुग़ल गैलरी में जो नवादरात महफूज हैं उनको देखने के लिए मुख्तलिफ़ शहरों से लोग आते हैं, इनको देखते हैं। यहाँ पे कुछ एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है। अब बेटा आप ये बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये कोई 9 फुट ऊँचा ये ताजमहल का मॉडल जो वो हाथी दांत से बना हुआ है, बतौर एक तालिब इल्म आप क्या कहेंगे इस पर? ये जो है ये हमारे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। इससे हिस्ट्री के जो होते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। इधर से हम लोगों को पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। आप सर थोड़ा सा बताइएगा कि आप यहाँ पे शाही किला में आए हैं, बच्चों को लेके उनके साथ मुख्तलिफ आपने हिस्सों का जायज़ा लिया, ये देख के मॉडल कैसा लग रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम, ग़ुलाम रज़ा फ़तेह जंग अटक। तो सर ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। तकरीबन 200-250 साल पुराना है ये, हाथी दांत का बना हुआ है ये। तो ऐसी नायाब चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम है, अभी रह गई हैं। यानी कि अगर शाही किले को भी देखा जाए ना, ये भी तकरीबन कई हद तक ख़त्म हो रहा है ये। इसको यानी कि वो देखभाल उस तरीके से नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। तो इसी तरह जो चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, सिक्के पड़े हुए हैं मेरे लिए, यानी कि हमें मालूमात होती है। इसी तरह मेरे बच्चे आए, वो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि वो आए, उनकी एक मालूमात में इजाफ़ा हुआ, कौन कौन से बादशाहों का टाइम गुज़रा, कौन कौन से बादशाहों ने चीज़ बनाई। और जो हिस्ट्री के बारे में यानी कि हमें तो कुछ, यानी कि हम जो 90s वाले हैं, 80s वाले हैं, हमें तो कुछ पता है। जो सन 2002 के बाद आने ना, या 2000 के बाद वाले जो जनरेशन है, उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ पर शाही किला में एक कई बरसों से बतौर गाइड काम करने वाले एक भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर एक तो अपना नाम बताइएगा और दूसरा ये फरमाइएगा, ये जो हाथी दांत का बना हुआ एक मॉडल है ताजमहल का, क्या हिस्ट्री है इसकी, और जो मुख्तलिफ विजिटर आते हैं ख़ास तौर पे फॉरनर्स, उनका क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या रद्द-ए-अमल होता है? सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम सर, और मैं आपकी टीम को खुश आमदीद कहता हूँ किले में। मैं यहाँ पे 14 साल से गाइड हूँ। मेरा नाम राना अफजल है। आपने सवाल किया ये ताजमहल का जो मॉडल है, बेसिकली ये जो मॉडल है ये चार्ल्स बर्नी ब्रिटिश आर्टिस्ट था, उसने 1849 में विक्टोरिया एंड एल्बर्ट ब्रूज में लंदन के लिए बनाया था। 1950 में ये पाकिस्तान को गिफ्ट किया गया था। और ये सारा जो मॉडल है ये हाथी दांत का बना हुआ है। और ये जितना भी हाथी दांत है ये बोट्सवाना एक कंट्री अफ्रीका में, वहाँ से इम्पोर्ट किया गया था स्पेशली इस सिस्टम के लिए। ये जो मॉडल आपको नज़र आ रहा है, इसके टॉप पे देखेंगे तो सूरह शम्स है, राइट और लेफ़्ट देखेंगे तो हार्ट ऑफ द कुरान सूरह यासीन लिखी हुई है। ये हकीकत में आगरा में ताजमहल है। वहाँ पे शाहजहां ने अपनी लाडली मलका मुमताज़ महल, जिसका असल नाम अर्जमद बानो बेगम था, ये उसके लिए बनाया था। और इनिशियली मुमताज़ महल को इसके अंदर दफन नहीं किया गया था। मुमताज़ महल को आगरा से 700 किलोमीटर दूर 3 माह के लिए आर्जी तौर पर दफन किया गया था। बाद में फिर ताजमहल की बुनियाद रखी गई, फिर उसका जो कोफिन था, तबूत, उसको ट्रांसफ़र करके तो फिर ये बनाया गया। और उस वक़्त 22,000 लोगों ने दिन रात काम किया था। और इस पे जो उस वक्त लागत आई थी 3 करोड़ 60 लाख रुपए आई थी, जो आज के दौर में तकरीबन कहा जाता है कि $46 ट्रिलियन बनती है। इसका जो चीफ आर्किटेक्चर था उस्ताद ईसा शराजी था, इसका जो नायब था उस्ताद अहमद खान लाहौरी था। और ये अपने आज भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें ताजमहल शामिल है। और ये जो मॉडल है उसी ताजमहल की ये नुमाइंदगी करता है। आगरा लाहौर से 700 किलोमीटर है और दिल्ली से 210 किलोमीटर है जी। और आगरा जो है मुगलों का कैपिटल था। और ये जो शाहजहां था ना, ये ऑलरेडी इसकी 2 बीवियाँ थीं, फतेहपुरी बेगम और कंधारी बेगम। मुमताज़ महल के साथ इसने लव मैरिज की थी। मुमताज़ महल की डेथ जो है ये बड़ी ट्रेजिक है। 13 बच्चे उसके ऑलरेडी थे, 14वां बच्चा हो रहा था तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हो गया था, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, फिर और तो बचती नहीं है। और ये बुरहानपुर में इसकी डेथ हुई थी। फिर आर्जी तौर पे इसको आगरा में लाया गया और जहाँ पे मस्जिद है वहाँ पे 22 साल ये आर्जी तौर पे फिर दफन रही। लेकिन जब ये बन गया तो एंड डोम के नीचे इसका जो कफन था उसको ट्रांसफ़र करके हमेशा के लिए एक जो यादगार है वो बना दी गई थी। राना साहब ये बताइएगा, जो विजिटर आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, वो जब इस मॉडल को देखते हैं उनके क्या तासरात होते हैं? सर वो बेसिकली देखते तो वो रिप्लिका हैं, लेकिन जैसे ही इसको देखते हैं तो उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो सीधी तौर पे आगरा पहुंच जाती है। क्योंकि ये जो ताजमहल है इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। बरसगीर की जो तारीख है इस ताजमहल के बगैर अधूरी है। और आप अगर आपने बरसगीर की तारीख की बात की, तो अगर हम लाहौर किले की तारीख की बात करें तो उसमें इसका क्या किरदार है? सर बेसिकली लाहौर जो किला है ना, ये आप कह लें कि मार्बल ऑफ द लाहौर है। ठीक हो गया, इसमें ब्लेंड मिलेगा आपको, सिख पीरियड भी है, ब्रिटिश भी है, मुग़ल भी है। लेकिन क्योंकि ये जो है ना, ये इसको बेड किया गया था
हमारे पास जो ना जॉन लॉरेंस का स्टैचू था हाई कोर्ट के साथ, वो हमने इंग्लैंड को दिया, तो उसके बदले फिर हमें उन्होंने ये जो अपना ताजमहल का मॉडल था ये पाकिस्तान को एज ए गिफ्ट दिया था। इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे कुछ मकतूबात जो हैं और दस्तावेज़ात जो हैं वो कदीम कई साल पुरानी वो भी महफूज है, और बल्कि सोने के पानी से लिखा हुआ एक निकाहनामा जो है वो भी यहाँ पे महफूज रखा गया है। उस पर कभी अलग से भी आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। लेकिन आज की ये जो हमने हाथी दांत का बना हुआ ताजमहल का मॉडल आपको दिखाया है, ये आपको वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स में और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।